हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, बीटीएससी के द्वारा ट्यूटर नर्स की 498 सीटों की वैकेंसी निकाली गई थी। इस पोस्ट पे सिलेक्शन के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम 22 अगस्त 2025 को 2 शिफ्ट में आयोजित कराया गया था। इसके बाद इसका स्कोर कार्ड 14 जनवरी 2026 को जारी किया गया। स्कोर कार्ड आने के बाद आप सभी को पता चल चुका है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स कितना आ रहा है और आप इस एग्ज़ाम को पास हैं कि फेल हैं। अब यहाँ पे जब आपको पता चल जा रहा है कि आपका नॉर्मलाइज मार्क्स कितना आ रहा है, तो उससे आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या कट ऑफ जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एक संभावित जो है कट ऑफ बताएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट जो है कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि अभी तक ये मालूम नहीं चला है कि 498 सीटों पे जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें कितने बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, कितने लोगों ने इस एग्ज़ाम को पास किया है और उनके नंबर कितने आ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोग से बोला था कि पोल चैनल पर डाल दे रहे हैं, उस पोल में आप लोग शामिल होइए। इसके बाद हम एक गूगल फॉर्म भी बोले थे आप लोग को फिल करने के लिए, मगर गूगल फॉर्म में बहुत ही कम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। गूगल फॉर्म इसलिए हम बोले थे कि जिससे कि जेन्युइन एग्जैक्ट सही डेटा जो है मिल पाए कि हाँ, ये कैंडिडेट है, इनका इतने नंबर आ रहे हैं। मगर उस पर लोगों ने कम रिस्पॉन्स किया है, मगर उस जो भी लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है उसको भी, उसका भी डेटा और जो पोल आप लोग लगभग किए हुए हैं उन सभी का डेटा लेकर जो भी एनालिसिस किए हैं, इसके बाद हम जो है एक संभावित जो है कट ऑफ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इतना अगर आपका मार्क्स है तो इस वैकेंसी में संभावना है कि आपका चयन हो जाएगा। और एक फिक्स नंबर भी बताएंगे, अगर इतना नंबर होगा तो आप लोग का फिक्स है कि पूरा ये इस वैकेंसी में जो है आप लोग की भर्ती में आपका चयन हो जाएगा। तो दोनों नंबर हम आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताते चलेंगे। मगर आप लोग जब स्कोर कार्ड डाउनलोड किए होंगे तो उसमें दिया गया है कि देखिए, आपको इस एग्ज़ाम में पास किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम में चयन हो चुके हैं, आपका सिलेक्शन हो चुका है। इसके आगे की जो प्रक्रिया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स में जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे इशू डेट के लेकर, या जो भी आपका कैटेगरी से रिलेटेड आपके मार्कशीट हो गए, सर्टिफिकेट हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स भी आपकी जांच की जाएगी। वो अगर सही रहेगा तो फिर आगे की प्रक्रिया जो होगा कट ऑफ बनेगा। कट ऑफ में भी अगर आप शामिल होंगे, आपके कट ऑफ के अनुसार नंबर होगा, तब जाकर चयन होगा। तो ये भी चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। सिर्फ नंबर पास हो जाने से आप लोग का चयन नहीं होगा। तो इस बात को जो है स्कोर कार्ड में खुद नोटिस में दे दिया गया है। अब पहले हम जो आप लोग को डाले हुए थे पोल और गूगल फॉर्म, उसको दिखा देते हैं, उसके बाद आपको फाइनल जो है कट ऑफ के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड, जैसे ही मेरे चैनल पे आएंगे और चैनल पे आने के बाद पोस्ट वाले सेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग को पोल डाला गया था। ट्यूटर नर्स में स्कोर कार्ड के अनुसार जो भी लोग पास कैंडिडेट है उनको यहाँ पे पोल करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे देखिए 271 लोगों ने जो है पोल में शामिल हुए हैं और इसके अकॉर्डिंग जो डेटा यहाँ पे सामने आया आप लोगों के सामने है, इसको हम एनालिसिस पहले कर चुके हैं। और एक डेटा है जो कि आंसर की जब आया था उस समय भी हम पोल डाले हुए थे और उस समय भी कट ऑफ हम बनाए हुए थे। उस कट ऑफ के बारे में बहुत से लोगों ने देखा है, लगभग 6000 प्लस लोगों ने उस वीडियो को देखा हुआ है। तो उसमें भी हम लगभग कट ऑफ के बारे में बात कर चुके हैं। और यहाँ पर देखिए 409 लोगों ने यहाँ पे आंसर की के अनुसार जो है कट अपना जो है पोल में शामिल हुए थे। मगर हम एक मानते हैं कि जो लोग पोल करते हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका नंबर अच्छा आता है, 60 प्लस है, 70 प्लस है, तो वो पोल में ज़्यादातर शामिल नहीं होते, कुछ ही कैंडिडेट जो है शामिल होते हैं। तो सभी चीज़ों को मैंने एनालिसिस लगभग कर लिए हैं और तब जाकर हम एक डाटा तैयार किए हुए हैं। मतलब आप लोग को ये सारा चीज़ इसलिए दिखा दे रहे हैं कि हम किस प्रूफ के, किस आधार पे हम जो है आप लोगों को बातें बता रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ आप लोग को शो करना, दिखाना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए हम गूगल फॉर्म जो डाले थे, इसमें अभी केवल 10 लोगों ने ही रिस्पॉन्स कर पाए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो रिस्पॉन्स आया है मात्र 10 लोगों का आया है। यहाँ पे सभी कैंडिडेट का नाम है और ज़्यादातर इसमें जो है फीमेल जो है रिस्पॉन्स दिए हैं। देखिए 10 लोगों में 7 जो है फीमेल जो है रिस्पॉन्स किए। तो फीमेल जो है एक्टिव है अपने फ्यूचर को लेकर, यहाँ पे देख सकते हैं। और सभी ने अपना सही जानकारी लेने के लिए यहाँ पे ज़रूर हम आप लोग बोले कि सही जानकारी अगर चाहिए तो रिस्पॉन्स इसमें ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना जब भी देख सकते हैं इस तरह का फॉर्म आएगा, लिंक हम आप लोगों को पहले भी दे चुके हैं। और यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस को आपको फिल करना है, उसके बाद अपना स्कोर कार्ड को अपलोड करना था। मगर ऐसे जो जेन्युइन बच्चे हैं नहीं जानना चाह रहे हैं कि क्या होगा कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी क्या है, ये कैटेगरी के बारे में मेंशन किया है और यहाँ पे स्कोर कार्ड। तो देखिए स्कोर में देखिए सबसे ज़्यादा जो मार्क्स यहाँ पे जो बताया गया है, एक कैंडिडेट है जिनका 69.98 बताया गया है। इससे ज़्यादा मतलब कि 70 प्लस अभी तो मेरे पास यहाँ 10 कैंडिडेट
पोल किया है, इसमें नहीं बताया, मगर 70 प्लस भी बच्चों का मार्क्स आया हुआ है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, आपको हम पहले ही बता दिए, जो नंबर ज़्यादा नंबर जो बच्चे लाते हैं, मार्क्स लाते हैं, जिनका रहता है, वो उसमें से एक ही दो बच्चे जो है रिस्पॉन्स या पोल वगैरह में शामिल होते हैं। उनको पहले ही पता चल जाता है कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो इस तरह के जो पोल हो गया, कमेंट हो गया, या इस तरह के चीज़ों में शामिल नहीं होते। तो ये एक चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 10 कैंडिडेट में से 3 कैंडिडेट जो है 60 प्लस नंबर है, उसके बाद जो भी है इसमें से 4 कैंडिडेट का जो है देख सकते हैं कि 50 प्लस मार्क्स है, और एक कैंडिडेट जो है 50 के नीचे है। ठीक है, तो इस तरह से कैंडिडेटों ने अपना रिस्पांस दिया है। तो इस सभी चीज़ों को एनालिसिस कर लिए। अब जो भी एनालिसिस था आप लोग को हम बता चुके हैं। अब चलते हैं सीधे जो कट ऑफ है उसके ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये डेटा तैयार किया है खुद से। अब यहाँ पे आप लोगों को बताते चलते हैं कि नर्सिंग ट्यूटर का यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं ओपन, तो ओपन में आप लोगों को पता है कि मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं, सभी का जो भी अच्छा नंबर आता है पहले ओपन का सीट फिल किया जाता है। तो इसलिए ओपन का जो कट ऑफ जाएगा उसमें देख सकते हैं अगर 70 प्लस आपका नंबर है ट्यूटर नर्स में, 70 प्लस आपका है, तो एकदम फिक्स मानिए कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, ओपन से। अगर आपका 65 प्लस भी नंबर है, यूआर से है, तो आप उम्मीद रख के चलेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं बोल रहे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग को उम्मीद है 65 प्लस वाले का जो है चयन होने की संभावना है, मगर 70 प्लस वाला का फिक्स है। तो इस 65 से 70 के बीच आपका नंबर है, यूआर कैटेगरी से आते हैं ओपन में, तो आपका चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। इससे जो 65 से नीचे जिनका नंबर है 60 हो 62 हो, यूआर कैटेगरी ओपन में थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो होता है यूआर कैटेगरी में फीमेल होती है, तो फीमेल के लिए सीट रिजर्व है। तो फीमेल से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 65 प्लस वालों को जो है फिक्स है, जो चयन हो जाएगा 65 प्लस वालों का। अगर 60 प्लस भी आपका है, फीमेल कैटेगरी से है, तो बिहार की है, तो आपका चांस है, उम्मीद है आपका, ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप उम्मीद लेकर चलेंगे, आपका भी सिलेक्शन होने का चांस है। तो 60 से 65 के रेंज में फिक्स वाले हो गए, 65 प्लस अगर आपका है तो फिक्स है, और 60 प्लस वाले को उम्मीद है, चांस है कि आपका भी चयन होगा। 60 से कम नंबर है 58 57, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे अभी तक। ठीक है, मगर ये यहाँ पे प्लस 2 नंबर 1 नंबर करके चलिएगा, क्योंकि इसमें हो सकता है कि एग्जैक्ट तो ये कट ऑफ नहीं जाएगा, हम लोग आप लोग को संभावना बता रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस पे एकदम फिक्स नहीं हो जाइएगा। इसलिए इसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस से, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहे हैं, तो अगर ओपन कैटेगरी से है तो ईडब्ल्यूएस में ओपन में देख सकते हैं कि अगर आपका 65 प्लस नंबर है तो फिक्स चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चयन हो जाएगा फाइनली। और 62 प्लस है तो उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो 65 वाला का फिक्स है, 62 वाला को उम्मीद है। जबकि फीमेल कैटेगरी से बात की जाए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो इनका जो है 60, अगर 60 प्लस है तो फिक्स है, और 58 प्लस है तो आपका चांस बन रहा है, उम्मीद है 58 57 अगर आपका नंबर है तो आपका चांस बन रहा है कि हो जाएगा चयन। इसके बाद बीसी कैटेगरी से, तो बीसी कैटेगरी से जहाँ तक मुझे लग रहा है ओपन कैटेगरी का 64 प्लस वाले का जो है चांस पूरा फिक्स है। 64 प्लस अगर मार्क्स है आपका, 65 प्लस है, तो पूरा फुल चांस है कि आपका चयन हो जाएगा। अगर आपका 60 प्लस भी नंबर है, 62 प्लस नंबर है, तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपका चयन होने की संभावना है। इसके बाद फीमेल कैटेगरी से अगर आप हैं बीसी कैटेगरी से, तो इनका अगर ओपन में बात की जाए तो 58 वाले नंबर का जो है फीमेल में बीसी कैटेगरी से फुल चांस है कि हो जाएगा। 58 प्लस अगर नंबर है, आप बीसी कैटेगरी से आते हैं, फीमेल है, बिहार के आरक्षण आपका लाभ मिलेगा, तो 58 प्लस पे आपका फुल चांस है। अगर 55 प्लस भी नंबर है आपका, तो चांस बन रहा है कि चयन हो जाएगा। 52 नंबर का भी चयन होगा, इससे कम नंबर का भी चयन होगा, हम आगे आपको बताएंगे बीसी कैटेगरी से इससे कम नंबर का किस तरह से चयन होगा, तो आप लोग आगे वीडियो में बने रहेंगे। इसके बाद देखिए ईबीसी कैटेगरी, तो ईबीसी कैटेगरी में जहाँ तक ओपन से हमको लग रहा है कि 58 प्लस अगर आपका है तो फुल चांस है, ईबीसी कैटेगरी से है तो 58 प्लस अगर आपका है, बॉयज़ है, तो आपको फिक्स चांस है कि आपका चयन हो जाएगा। 55 प्लस है तो उम्मीद रख के चल सकते हैं कि आपका चयन होने की संभावना है। फीमेल की बात करें ईबीसी कैटेगरी से, तो इनका जो है 52 प्लस वाले का तो हम फिक्स है, अभी देखा जाए तो 52 प्लस का फिक्स है कि उनका चयन हो जाएगा। मगर 48 प्लस वाले का जो है थोड़ा सा उम्मीद रख के चलेंगे, उनका भी होने की संभावना है, और इससे कम भी 1-2 नंबर लेकर चलेंगे, 47 46 भी है, तो चांस बन रहा है उनका भी चयन होगा ईबीसी कैटेगरी। क्योंकि ईबीसी कैटेगरी में जो है कट ऑफ थोड़ा डाउन होगा, जो हम बता रहे हैं इससे भी हो सकता है कि कम हो जाए। इसके बाद एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी में ओपन से बात किया जाए तो 55 प्लस वाला का तो फिक्स चांस है कि पूरा फिक्स है, लग रहा है कि उनका चयन हो जाएगा। मगर 50 प्लस भी है, 48 प्लस भी है, तो संभावना आप लोग का बन रहा है कि हाँ चांस है आप लोग का चयन होने का। इसी तरह से एससी कैटेगरी के फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल अगर हैं आप एससी कैटेगरी से, तो 50 प्लस वाले को तो फिक्स चांस है कि चयन होने की चांस है पूरा। मगर 45 प्लस है
42 प्लस है, 43 प्लस है, तो आप लोग का उम्मीद लेकर चल सकते हैं। उसके बाद एससी कैटेगरी से बात किया जाए तो एससी कैटेगरी में अगर आप ओपन से बात किया जाए तो 58 के आसपास, 58-55 के आसपास जो है ओपन का रह सकता है। इतना अगर बीच में अगर नंबर है तो आप लोग का चांस है। और फीमेल की बात किया जाए तो 52-55 के आसपास आपका नंबर होना चाहिए, तब जाकर चयन होगा, क्योंकि एसटी में सीटेक बहुत ही कम है, तो इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान में रख के चलेंगे। और बात किए थे हम बीसी कैटेगरी से, तो बीसी कैटेगरी के देखिए कैसे कट ऑफ डाउन होता है, क्योंकि उन लोगों का जो है डब्ल्यूबीसी यानी कि अलग से जो है फीमेल के लिए यहाँ पे वुमेन कैटेगरी से सीटें रिजर्व होती हैं बीसी कैटेगरी के, तो इनका जो है 52 अगर है, 48 प्लस भी है, 52 तक तो फिक्स चांस है डब्ल्यूबीसी कैटेगरी से चांस होने का, सिलेक्शन होने का, और 48 प्लस भी है तो आप लोग उम्मीद रख कर चलेंगे। तो इस तरह से जो भी लगभग फिक्स और संभावना वाला नंबर है वो आप लोगों को हम बता चुके हैं। तो इस तरह से आप लोग का कट ऑफ जा सकता है। और इसके नीचे जो नंबर है जिस कैटेगरी से हम नहीं बता पाए वो लोग थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि आप लोग को चयन नहीं होगा। अब ये तो आप लोग हम पहले ही बता चुके हैं कि किस डेटा के आधार पे, किस पॉइंट्स को बातों पर ध्यान पे रखते ये कट ऑफ बनाया गया है और संभावना बनाया गया है, तो इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो भी जानकारी था फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कट ऑफ के बारे में जो भी डाउट्स था क्लियर कर चुके हैं। अगर इससे संबंधित जो भी आपके डाउट्स या राय है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। थैंक यू।